ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश भर में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन सेना ने कारगिल पहाड़ियों से पाकिस्तानी सेना समर्थित घुसपैठियों को बाहर निकाला था। कारगिल युद्ध 60 से अधिक दिनों तक चला और अपने क्षेत्रों पर भारत के फिर से नियंत्रण के साथ समाप्त हुआ था। भारतीय सैनिकों ने 18,000 फुट की ऊंचाई पर कठिन परिस्थितियों में कारगिल युद्ध लड़ा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद जवानों को नमन किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। लखनऊ में कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल विजय भारत माता के महान सपूतों के सर्वोच्च बलिदान से प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा कि इस विजय के साथ ही पूरे विश्व ने देखा था कि कैसे पाकिस्तान भारत में घुसपैठ करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़ने का अवसर मिल रहा है। श्री योगी ने कहा कि यह महोत्सव हमारे लिए संकल्प दिवस भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अगले 25 वर्षों की वृहद कार्ययोजना बनाकर काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी देशवासी मिलकर कार्य करेंगे तो उसके परिणाम भी सुखद आएंगे। हम यह महोत्सव तो मनाएंगे, लेकिन यह महोत्सव हमारे लिए केवल महोत्सव तक सीमित न रहे बल्कि एक संकल्प दिवस भी बन जाए। आगामी 25 वर्षों की एक बृहद कार्य योजना को लेकर के हमें कार्य करना होगा। ये बृहद कार्य योजना कि हमें भारत को, अपने देश को कहां लेके जाना है, कैसा भारत हम चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को कैसा भारत चाहिए, और उस भारत के निर्माण के लिए पूरे भारतवासियों को 135 करोड़ की आबादी को एकजुट होकर के सब मिलकर के कार्य करेंगे तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अमर शहीदों को उनके शौर्य और बलिदान के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान भी आयोजित होगा, जिसमें लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे। 11 से 17 अगस्त के बीच एक विशेष अभियान चल रहा है। स्कूलों के माध्यम से प्रभात फेरियों का आयोजन, अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को स्कूली स्तर पर, अलग अलग संस्थाओं के स्तर पर, संगठनों के स्तर पर, व्यक्तियों के स्तर पर आयोजित होना है, जिसकी कार्य योजना पहले ही सभी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जा चुका है। 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर पर भारत के आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराने की कार्रवाई को सभी स्कूल, कॉलेज, संगठन, संस्थाएं और हर भारतवासी और हर उत्तर प्रदेशवासी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा तो राष्ट्रीयता की एक नई लहर हर भारतवासी के अंदर पैदा करेगा और उन अमर बलिदानियों के सपने को साकार करने का इससे अच्छा अवसर नहीं होगा। प्रदेश के सभी जिलों में भी कारगिल विजय दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों ने अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय संचार ब्यूरो लखनऊ ने कारगिल विजय दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि कर्नल विनोद जोशी ने उपस्थित लोगों को कारगिल विजय दिवस के बारे में जानकारी दी। ऊर्जा मंत्रालय 25 जुलाई से 30 जुलाई तक उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट 2047 के अंतर्गत बिजली महोत्सव तथा ऊर्जा दिवस मना रहा है। इसी क्रम में आज वाराणसी, आजमगढ़ और सिद्धार्थनगर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वाराणसी में काशी विद्यापीठ में आयोजित कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक और लोकगीतों के माध्यम से लोगों को ऊर्जा का महत्व बताया गया। उन्हें मंत्रालय की ओर से किए गए कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। सुल्तानपुर जिले में एक ट्रक ने वाहनों की चेकिंग कर रहे एआरटीओ के दल को रौंद दिया, जिससे एक चालक और एक सिपाही की मृत्यु हो गई। घटना आज तड़के कादीपुर सुल्तानपुर मार्ग स्थित गोसाईगंज थाना क्षेत्र के उघरपुर चौराहे के पास हुई। घटना को अंजाम देकर ट्रक चालक कुछ दूरी पर ट्रक खड़ा कर फरार हो गया। मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में बृहस्पतिवार से प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का क्रम 1 अगस्त तक जारी रह सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।